महर्षि कौशिक के पुत्रों का वृत्तांत। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, महर्षि कौशिक के वे पुत्र किस प्रकार उत्तम योग को प्राप्त हुए तथा 5 ही बार जन्म ग्रहण करने से उनके अशुभ कर्मों का विनाश कैसे हुआ? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, कुरुक्षेत्र में कौशिक नामक एक धर्मात्मा महर्षि थे। उनके 7 पुत्र थे। उन पुत्रों के वृत्तांत, नाम एवं कर्मानुसार बतला रहा हूं, सुनिए। उनके स्वसर्प, क्रोधन, हिंस्र, पिशुन, कवि, वागदुष्ट और पीतवर्ती ये नाम थे। पिता की मृत्यु के पश्चात वे सभी महर्षि गर्ग के शिष्य हुए। उस समय समस्त लोगों को भयभीत करने वाली महती अनावृष्टि हुई, जिसके कारण भीषण अकाल पड़ गया। इसी बीच वे सभी तपस्वी अपने गुरु गर्गाचार्य की आज्ञा से उनकी सेवा में लग गए। वहां वन में वे सभी भूख से अत्यंत पीड़ित हो गए। जब क्षुधा शांति का कोई उपाय न सूझा, तब छोटे भाई पृथवर्ती ने श्राद्ध कर्म करने की सम्मति दी। बड़े भाइयों द्वारा, अच्छा ऐसा ही करो, ऐसी आज्ञा पाकर पृथवर्ती ने समाहित चित्त होकर श्राद्ध का उपक्रम आरंभ किया। उस समय उसने छोटे बड़े के क्रम से 2 भाइयों को देव कार्य में, 3 को पृथ कार्य में और 1 को अतिथि रूप में नियुक्त किया तथा स्वयं श्राद्ध कर्ता बन गया। इस प्रकार पृथपरायण पृथवर्ती ने पितरों का स्मरण करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक श्राद्ध कार्य संपन्न किया। काल क्रमानुसार मृत्यु के उपरांत श्राद्ध वैगुण्य रूप कर्म दोष से वे सभी दाशपुर नामक नगर में बहेलिया होकर उत्पन्न हुए। किंतु पृथ स्नेह से भावित होने के कारण उन्हें पूर्व जन्म के वृत्तांतों का स्मरण बना रहा। पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप वे क्रूर कर्मी बहेलियों के घर में पैदा तो हुए, परंतु पितरों के ही महात्म्य से वे सभी जात स्मर अर्थात पूर्व जन्म के वृत्तांतों के ज्ञाता बने ही रहे। पुनः श्राद्ध कर्म के फल से वैराग्य उत्पन्न हो जाने के कारण उन सभी ने अनशन करके अपने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया। तदनंतर वे 7 कालंजर पर्वत पर भगवान नीलकंठ के समक्ष मृग योनि में उत्पन्न हुए। वहां भी पितरों के स्नेह से अनुभावित होने के कारण वे जाति स्मर बने ही रहे। उस योनि में भी ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाने के कारण उन लोगों ने तीर्थ स्थान में अनशन करके लोगों के देखते देखते धर्म पूर्वक प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तत्पश्चात उन 7 योगाभ्यासी जनों ने मानसरोवर में चक्रवाक की योनि में जन्म धारण किया। द्विजवरों, अब आप लोग नाम एवं कर्मानुसार उन सभी का वृत्तांत श्रवण कीजिए। इस योनि में उनके नाम हैं सुमना, कुमुद, शुद्ध, छिद्रदर्शी, सुनेत्रक, सुनेत्र और अंशुमान। ये 7 योग के पारदर्शी थे। इनमें से अल्प बुद्धि वाले 3 तो योग से भ्रष्ट हो गए और इधर उधर भ्रमण करने लगे।
उसी समय एक पांचाल वंशी नरेश, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न था तथा जिसके पास अधिक से अधिक सेना और वाहन थे, अपने किरणोद्यान में स्त्रियों के साथ अनेक विध हाव भावों से क्रीड़ा कर रहा था। उस शोभाशाली राजा को देखकर उन जल पक्षियों में से एक को, जो पितृ भक्त श्राद्ध करता पितृवर्ती नामक ब्राह्मण था, राज्य प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार दूसरे दोनों ने राजा के दो मंत्रियों को प्रचुर सेना और वाहनों से युक्त देखकर इस मृत्युलोक में मंत्री पद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। द्विजवरों, उनमें जो 4 निष्काम थे, वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। उन तीनों में से पहला राजा विभ्राज के पुत्र रूप में ब्रह्मदत्त नाम से विख्यात हुआ तथा अन्य 2 कंडरीक और सुबालक नाम से मंत्री के पुत्र हुए। राजा विभ्राज की मृत्यु के उपरांत विद्वान पुरोहित ने ब्रह्मदत्त को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वह पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त प्रबल पराक्रमी, सभी शास्त्रों में प्रवीण, योगज्ञ और सभी जंतुओं की बोली का ज्ञाता था। देवल की सुंदरी कन्या, जो सन्नति नाम से विख्यात थी, राजा ब्रह्मदत्त की पत्नी हुई। वह ब्रह्मवादिनी थी। उस पत्नी के साथ रहकर राजकुमार ब्रह्मदत्त राज्यभार संभालने लगा।